बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी है। आपने मीठे फ्रेंच टोस्ट तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोटैटो स्पाइसी फ्रेंच टोस्ट। बहुत ही मज़ेदार से आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं और इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलिए आइए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं जी उबले हुए 2 आलू। छोटे साइज़ के 2 आलू लेकर मैंने इनको हल्का सा नमक डालकर अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब 1/4 नमक जो है इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 छोटा चम्मच जो है वो काली मिर्च का शामिल करेंगे। 1 छोटा चम्मच पिसी लाल मिर्च का शामिल करेंगे। 1 छोटा चम्मच जो है वो हम कुटी लाल मिर्च का शामिल करेंगे। 1 बड़ा चम्मच जो है वो भर के हम इसके अंदर ज़ीरे का शामिल करेंगे। और हम इसके अंदर डालेंगे जी हरा धनिया। आप भरकर इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। बस जी यही जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर जाएंगे। ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपके किचन में मौजूद होंगे, यही इसके अंदर डालेंगे और इसको मैश कर लेंगे बहुत अच्छी तरह। सारे मसाले जो हैं वो आलू के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही मज़ेदार से। और ये स्पाइसी से हमने डालें, देखिए 2 आलू हैं लेकिन हमने सारे स्पाइसेस जो हैं वो इसके अंदर शामिल किए हैं जी। तो मसाला हमारा यहाँ पर रेडी है। आप देखें कितना मज़े का लग रहा है। आप इसको रात को भी रेडी करके रख सकते हैं ताकि सुबह नाश्ते में आराम से बना सकें। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले ली है जी 2 ब्रेड। मैं जो यहाँ वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने जो मसाला तैयार किया है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छी तरह से इसकी फिलिंग करेंगे, हर तरफ से दबाकर एक स्पून की मदद से या हाथ की मदद से आप जैसे भी चाहें इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सारी तरफ हम इस मसाले को लगाएंगे अच्छी तरह से। बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी ये हैं फ्रेंच टोस्ट। और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ जी क्रीम चीज़। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, और ये तीनों जो हैं वो टोटली ऑप्शनल हैं। अगर आप ना भी लगाना चाहें तो मत लगाएगा, लेकिन मेरे पास क्रीम चीज़ थी तो इसलिए मैं इसके ऊपर 1 चम्मच के करीब जो है वो यहाँ पर क्रीम चीज़ लगा रही हूँ। कुछ भी आपने और नहीं लगाना है, कोई टमाटो केचप, कोई मेयोनीज़ लगाने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बस एक इस तरह से जो है वो मैं 1 चम्मच के करीब जो है वो क्रीम चीज़ लगा रही हूँ इसके ऊपर। और अब हम इस ब्रेड को उठाकर रख देंगे जी, जो हमने आलू की फिलिंग की है इसके ऊपर रख देंगे कुछ इस तरह से। बस जी फ़िलहाल जो है वो हमारा ये वाला जो सैंडविच या टोस्ट जो भी बोलें वो बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। पहले वो मैंने सारे तैयार करके रख लिए। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल में ले लिए हैं जी 3 अंडे। इसी तरह का खुला सा बर्तन लेंगे ताकि हम जो है वो अपनी ब्रेड आसानी से इसके अंदर कोट कर सकें। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 चम्मच जो है वो फुल क्रीम मिल्क का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जी भरकर हरा धनिया। बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये धनिया इसके अंदर भी, और जो आलू का मसाला डाला है उसके अंदर भी। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का शामिल कर रही हूँ। 1/4 चम्मच जो है नमक का शामिल किया है। 1 चम्मच जो है वो ज़ीरे का शामिल कर दिया है। यहाँ पर नमक हम बहुत एहतियात से इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नमक जो है हमने आलू जो बॉयल किए थे तब भी डाला था, उस मसाले में भी डाला है, क्रीम चीज़ में भी नमक था, और अब हमने नमक जो है इसके अंदर भी शामिल कर दिया है। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। सारे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो अंडे और दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। ये हम करेंगे जी कोटिंग अपने फ्रेंच टोस्ट पर जी। तो यहाँ पर देखें जी ये जो है इसकी कोटिंग जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम अपने फ्रेंच टोस्ट जो उठाएँगे इसके अंदर रखेंगे और ये हमारे मज़ेदार से स्पाइसी से बन जाएंगे। इस तरह से हाथ से घुमाएंगे ताकि जो है वो धनिया भी इसके ऊपर लग सके और सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट हो सकें। इस तरह से एक फोक की मदद से या स्पून की मदद से या सिर्फ आप हाथों की मदद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसको उठा लेंगे कुछ इस तरह से चम्मच से, और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा होगा वो इस तरह से निकल जाएगा। और अब मैं इसको एक प्लेट में रख लूँगी। इसी तरह से जो है वो मैं बाकी भी सारे इसके अंदर डालकर जो है वो तैयार कर लूँगी। फिर हम इनको फ्राई कर लेते हैं जी। तो यहाँ में मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने लगाया है जी बटर। आप चाहें तो ऑयल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बटर जो है वो भी मेरा सॉल्टेड है, इसलिए मैंने नमक बहुत कम इस्तेमाल किया है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखें इसको भी हम फ्लिप कर देंगे 2 मिनट के बाद। यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है, लेकिन हम इसे 2 से 3 बार जो है वो फ्लिप करके इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने 2 से 3 बार दोनों साइड्स को फ्लिप कर करके बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी का सा अपना जो है वो फ्रेंच टोस्ट तैयार कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी लुक आ रही है और टेस्ट भी इसका बहुत मज़ेदार है। इसी तरह से जो है वो अब हम सारे तैयार कर लेंगे, फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी फ़ाइनल लुक। हमारे मज़ेदार से फ्रेंच स्पाइसी टोस्ट जो हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको आज की ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी।
इनके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अब आपके साथ किसी नेक्स्ट अच्छी और आसान सी रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।